तुरीयावस्था क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं से अधिकांश लोग परिचित हैं। जागृत में हम सब जो व्यवहारिक जगत में कार्य कर रहे हैं, स्वप्न अर्थात एक बुद्धि जो है हमारी निष्क्रिय है और मनोराज्य के अंदर स्वप्न का एक पूरा विज्ञान है, लंबा विज्ञान है। ये स्वप्न अवस्था भगवान ने क्यों दी है, उस विषय में हमें ऐसा लगता है ये जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंतर्गत होने वाली जो घटनाएं हैं उन सबको अगर हम समझ सकते हैं तो स्वप्न अवस्था में बहुत अधिक नजदीक होते हैं, बहुत अधिक नजदीक होते हैं। रामचरितमानस में आप देखते हैं भरत जी ननिहाल में देख रात भयानक सपना, जाग कर ही कठोर कल्पना। बहुत इस प्रकार के जो स्वप्न देखे महाराज दशरथ, वाल्मीकि रामायण में आया है, बहुत ऐसे जो स्वप्न देख रहे हैं। त्रिजटा जो है वो ये सपना में कहूँ पुकारी जा कोई ये सत्य गए दिन जारी, ये सब क्या है? ये सब भविष्य के जो घटनाएं हैं इस स्वप्न अवस्था में हमको दिखाई देती हैं। परंतु कल्पित इन तीनों की साम्य अवस्था होने पर हम जो स्वप्न देखते हैं वही स्वप्न प्रभावशाली होते हैं। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकोप के कारण रुग्ण अवस्था में है तो वो जो स्वप्न देख रहा है उस स्वप्न पे कोई विचार नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। और दिन में अनेकों बार हमारे अंदर एक जो कुंठा पैदा होती है, अर्थात जब हम सभा के बीच में बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके हमारे ऊपर कुठाराघात किया, हमारे मन में आया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। परंतु सभा में हम बैठे हुए हैं, अपनी छवि को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। कभी कभी बहुत से लोग तो मन पे काबू नहीं रख पाते और उबल जाते हैं और ऐसी स्थिति जो है उनके लिए काफी दुखदायी होती है। समाज में उनका एक नग्न चित्र देख लेता है कि वास्तविकता इनके अंदर क्या है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी अंदर की जो स्थिति है उस पर पर्दा डाल देते हैं। कोई इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कर रहा है जो उनसे सहन नहीं हो सकती है, उनके अंदर भी बहुत आक्रोश है।
कभी कभी प्रतिशोध भी उसमें जुड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में वो बाहर से ऐसा व्यवहार करते हैं कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़े, वो अवसर देखते रहते हैं कि कभी अवसर मिलेगा तब इसको देख लेंगे। उस समय कुछ नहीं बोलते। ऐसी स्थितियों में उनके अंदर एक कुंठा पैदा होती है और स्वप्न वहाँ विरेचन का काम करता है। जैसे हम जो भोजन करते हैं उसमें जो शरीर के लिए उपयोगी भाग है वो तो आते हैं और संभाल लेती हैं। उसके अतिरिक्त जो शेष भाग है विष्ठा के रूप में हम उत्सर्ग कर देते हैं। अगर ये क्रिया सही चलती रहती है तो हमारा शरीर निरोग होता है। और कभी कभी कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, अधिक लोभ की प्रवृत्ति वाले लोग मन को भी संग्रहित कर लेते हैं, उसको भी निकाल नहीं पाते हैं पूरा। और भी अन्य बहुत से कारण हैं इसमें, जिसके कारण मल जो है पूर्ण रूप में निकलता नहीं है, फिर वो रोग पैदा करता है। इसी प्रकार से मस्तिष्क के लिए जब सही विरेचन नहीं होता है, मतलब जो बेकार के विचार हैं जो हमको बिना मतलब के परेशान कर सकते थे किए हैं, उन सब कचरे को हम बाहर फेंक दें तो हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ रह सकता है। तो उसके लिए भी ये स्वप्न अवस्था बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और सुषुप्ति से तो सब लोग वैसे स्वप्न का हमने एक विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। जागृत में हमको कैसे रहना है, स्वप्न में हमको कैसी स्थिति में रहना है उसको समझना है। और सुषुप्ति जो एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा। प्रगाढ़ नींद, जब हम गहरी नींद में होते हैं हमारे मन बुद्धि सब निष्क्रिय होते हैं। हमको ये भी नहीं मालूम होता है कि हम किस राष्ट्र में हैं, किस ग्राम में हैं, किस पलंग पे हैं, कोई है, बाहर का मौसम क्या है, कैसा, कुछ नहीं। ये जो प्रगाढ़ नींद है उस समय ये जो अपनी चिति शक्ति है, कुंडली शक्ति, वो हमारे मन को साथ में ले हृदय स्थान में रहती है। योगियों का हृदय जो है आज्ञा चक्र के ऊपर है। ये हृदय जो है रक्त संचार करने के लिए पंप मात्र है। तो वहाँ जब हम सोने में होते हैं, अर्थात ये जीवात्मा उस परमात्मा के निकट होता है, बहुत निकट होता है। हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश, वो उसी हृदय देश में परमात्मा विराजमान है। इसीलिए इस हृदय की गति को रोक के इसको बदला भी जा सकता है। परंतु वो जो हृदय है, योगियों का जो हृदय है, उसमें कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो फिर जीवन समाप्त होने की स्थिति होती है। वहाँ इसको तो आज बदला जा सकता है और नकली हृदय भी लगाए जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए काम करेंगे यंत्रों के द्वारा। तो जो सुषुप्ति है उसमें हृदय स्थान में ये जीवात्मा होता है और परमात्मा का सानिध्य मिलता है इसको। उस परमात्मा के सानिध्य के कारण इसको इतनी ऊर्जा मिलती है। जो व्यक्ति सुषुप्ति पूर्ण निद्रा लिया है, सुषुप्ति की, स्वप्न अवस्था की नहीं, निद्रा के दो भाग, एक स्वप्न एक सुषुप्ति।
सुषुप्ति में हृदय स्थान में और स्वप्नावस्था में कंठ स्थान में जो विशुद्ध चक्र है वहाँ। जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो हमको परमात्मा का सानिध्य मिलता है और उस परमात्मा के सानिध्य के कारण हमको बहुत ऊर्जा मिलती है। इसीलिए प्रातः काल उठने के बाद लगता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई, मन बहुत प्रसन्न है, उत्साह होता है, उमंग होती है, सब कार्यों में हम वो कार्य आसानी से कर सकते हैं। और जिस दिन वो प्रगाढ़ नींद नहीं आती है उस समय हमारी मानसिक स्थिति जो है वो डावाडोल होती है, अच्छा कुछ नहीं अच्छा लगता है, सब देखा। गीता में इसीलिए भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपनाबोधस्य योगो भक्ति दुखा। दुखों को दूर करने वाला योग उन्हीं लोगों के सिद्ध होता है जो युक्त नींद भी लेते हैं। आहार विहार नींद और कर्म के प्रति युक्त चेष्टा। योगी अगर कहने नहीं हम तो केवल ध्यान में ही बैठेंगे, नहीं, भगवान श्री कृष्ण को ये माने नहीं, वो हमको दुखी करने वाला योग है और दुखों को दूर करने वाला योग उनको ही जो प्रगाढ़ अच्छी नींद, जो बहुत अधिक सोने वाले हैं, जो बहुत कम सोने वाले हैं या नहीं सोने वाले हैं, उनको योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए वो जो सुषुप्ति है बहुत महत्वपूर्ण। अगर कुछ दिन तक व्यक्ति सुषुप्ति में प्रवेश नहीं करता है तो उसकी स्थिति ये हो जाती है, विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क को कोई आराम ही नहीं मिलता। स्वप्न अवस्था में हम करे मन मस्तिष्क को आराम पूरा नहीं मिलता है, सुषुप्ति में ही आराम मिलता है। और एक चौथी अवस्था जो है तुरिया, वैसे तुरियातीत अवस्था ही है परमहंसों की, जो तुरियातीत अवस्था है जिसको साधो सहज समाधि होती है। तो ये जो तुरिया अवस्था है ये और सुषुप्ति लगभग समान है, लगभग समान है। केवल मन बुद्धि इत्यादि सुषुप्ति में कार्य नहीं करते हैं, परंतु तुरीयावस्था में, जागृत अवस्था में हमारे जैसे मन बुद्धि है और हमारी जो मानसिकता है वो हृदय स्थान में परमात्मा के साथ है, उसका नाम है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था में जीव जो है परमात्मा के साथ बैठा है, जाग रहा है, वो सो नहीं रहा है, सुषुप्ति नहीं है वहां। परंतु इसमें समस्या क्या आती है, हमको रोज का जो अभ्यास सुषुप्ति में जाने का है उसके कारण, जैसे यहाँ से दो रास्ते हो रहे हैं, एक तुरिया के लिए चला जा रहा है, एक सुषुप्ति के लिए जा रहा है, तो हमको सुषुप्ति की तरफ जाने का अभ्यास है। हम रोज के अभ्यास के कारण सुषुप्ति की तरफ आसानी से चले जाते हैं। इसीलिए अधिकांश लोग ध्यान के समय भी, बहुत से लोग तंद्रा में चले जाते हैं और तंद्रा को ही ध्यान मान बैठते हैं, वो गलत है। तंद्रा अलग है, निद्रा अलग है, सुषुप्ति अलग है, तुरिया। तो ये जो तुरिया अवस्था है उसमें लगभग सुषुप्ति जैसा मन और बुद्धि का स्तर है, परंतु जागृत होने पर वो निष्क्रिय नहीं है, वो जड़ नहीं है। सुषुप्ति में मन बुद्धि जड़ बने हुए हैं और इस अवस्था में वो जड़ नहीं है। और अब आप देखते हैं
नारद जी के सामने कामदेव पहुंचा। नारद समाधि तुरीयावस्था में स्थित, और वो जो कुछ अप्सराओं इत्यादि को लेके गया है, वसंत ऋतु को लेके गया है, वो सब अपना वैभव फैला रहा है। नारद देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, परंतु उसके साथ लिप्त नहीं हो। ये एक बड़ी ऊंची स्थिति है कि जब हम सब कुछ देखते हुए उसके साथ लिप्त नहीं होते। इसीलिए हम जो कहते हैं ना, कमल नयन भगवान का ध्यान करो, या इसमें पुंडरीकाक्ष, कमल नयन भगवान। ये कमल नयन का अर्थ क्या होता है? हम सब देख रहे हैं, परंतु उसके साथ विचारों में हम बह नहीं रहे। हम आपको देख रहे हैं, अब विचारों में कैसे बहेंगे? ये मारकंड भाई है, ये इतनी उम्र के हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, जो भी हमारे मस्तिष्क में इनके विषय में खराब हुआ है, वो सब चित्र हमारे सामने आ जाते हैं। हमारे सामने कोई फूल है, कोई व्यक्ति है, कोई अन्य दृश्य है, उन सब के साथ हम बह जाते हैं, साधारण लोग जो देखते हैं। और कमल नयन अर्थात देखते हैं, केवल देखते हैं, उसके साथ बहते नहीं। जैसे एक व्यक्ति बाजार में गया है और अमुक वस्तु को लेने के लिए गया है, 50 व्यक्ति मिल रहे हैं, सबको देख रहा है वो, परंतु किसी के विषय में कुछ नहीं चिंतन है। उसकी दृष्टि लक्ष्य पे है कि वहां पहुंच के अपने को क्या लेना है, कौन दुकानदार क्या बेच रहा है, उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार से ये जो तुरीयावस्था में व्यक्ति है, वो सब देखता है, सुनता है, परंतु किसी के साथ बहता नहीं। देखते सुनते हुए भी वो तटस्थ है। नदी में क्या बह रहा है? बह रहा है, देख रहा है कि उसके सामने से नदी का प्रवाह जा रहा है, उसमें वृक्ष भी बह रहे हैं, फूल भी बह रहे हैं, शब्द भी बह रहा है, बहुत सी चीजें बह रही हैं, परंतु उनके साथ वो शब्द नहीं जुड़ता है, शब्द नहीं जुड़ता है। तो ये जो तुरीयावस्था है, अगर नेत्र खोल के है, नेत्र बंद करके भी होती है, परंतु नेत्र बंद करने में और मेरुदंड सीधा न होने पर अधिकांश 15 में प्रवेश करने की पूरी संभावना है। इससे बचने के लिए नेत्र बंद करने की व्यवस्था की गई है और मेरुदंड को सीधा रखने की। अगर मेरुदंड सीधा है, जालंधर बंद लग सकता है, जालंधर बंद का मतलब ये थोड़ी जो है एक गर्दन के, परंतु मेरुदंड जो है, स्पाइन जो है, वो आपके सीधे होने चाहिए। और ऐसी स्थिति में आप तंद्रा में नहीं जाओगे, तुरीया में आप आगे बढ़ सकते हो। तो तुरीया अवस्था में परमात्मा के सानिध्य में जीवात्मा रहता है। इस विषय को हम अनेकों बार कहे हैं कि जीव और ब्रह्म तत्वतः एक है। जैसे गंगा की एक बूंद और गंगा की धारा एक है, और बूंद गंगा के अत्यंत निकट पहुंच गई तो गंगा में मिलकर विलीन हो जाती है, गंगा हो जाती है। तो जीव अपने जीवन को समाप्त करके होता है, वहाँ भगवत्ता प्रकट हो जाती है, ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है। और जहाँ बूंद इतनी नजदीक है, दूरी बहुत मतलब जो भी मापदंड कम से कम का हो, उतनी दूरी है अलग अलग, तो वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख सकता है गंगा को। और ये दूरी परमात्मा ने बना के रखी है, हमारी और आपकी नहीं है ये। इस दूरी को हम और आप दूर नहीं कर सकते। हम और आप चाहें क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उस परमात्मा का संकल्प है एको अहम बोध्याम। वो परमात्मा एक से
गंगा ही अनेक बिंदुओं के रूप में बिखर गई। गंगा की धारा तो अपने स्थान पर है ही, उसके अतिरिक्त ये बिंदुओं का समूह जो है बिखरा हुआ है। तो जीव और एक बात विभूति में ये सब परिवर्तनशील जगत जो बहुश्याम वाली बात, और तीन पाद में वो मुख्य धारा। तो ये जो तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था में भी जीव परमात्मा के अत्यंत निकट होता है, अत्यंत निकट होता है। वहाँ उन कम से कम जो भी दूरी हो सकती है, उसके लिए जो भी आपके पास स्केल है, पैमाना है, मापदंड है, वो रख लें। और परंतु उसकी पूरी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। ये जीवात्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ के परमात्मा की पूरी ऊर्जा को पा लेता है। जो हाई टेंशन लाइन है, उसके काफी दूरी तक उसका प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम उसका स्पर्श करेंगे तभी आप पकड़ जाओ, उससे थोड़ी दूरी पर। तो वो जो परमात्मा की बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसके आप बहुत निकट होते हो, तुरीयावस्था में बहुत निकट होते हो, और वो पूरी ऊर्जा आपके अंदर कार्य करती है। पूरी में मतलब जितना अधिक से अधिक कर सकती है। अब कोई के पास छोटा पात्र है, वो पूरी गंगा को उसमें नहीं हो सकता। जितनी पात्रता है उतना ही ले पाता है। तो तुरीयावस्था में वो परमात्मा के हम काफी निकट होते हैं, और हमारे मन बुद्धि जागृत होते हैं, वो जड़ अवस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, और हम उस परमात्मा का पूर्ण रूप में जो अधिकतम सीमा है वहाँ का अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उससे अधिक कोई अवस्था में अनुभव का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो फिर विलीन हो जाएगा ना। दूरी जो है बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए उसमें जितनी अधिक से अधिक ऊर्जा आ सकती है, संभावना है, वो पूरी ऊर्जा उसमें काम करती है। और फिर ये जो दूर भी हो जाता है, जैसे मान लो कोई तुरीयावस्था से दूर आ गया, जागृत में आ गया, तो उस समय उसके अंदर वो प्रज्ञा काम करती है। प्रज्ञा अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान, वहाँ वो प्रज्ञा से परिपूर्ण हो गए। जो भी महापुरुषों के जो रचित ग्रंथ हैं, वो सब प्रज्ञा में रखे गए। उसमें वो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, या कोई अन्य महापुरुष बोलते हैं, भरत जी के विषय में जो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, समझब कहव करो तुम सोई, धर्म सार जग होइए सोई। जो आप कहेंगे, जो आप करेंगे, जो आप समझेंगे, वही धर्म का सार है, वही शास्त्र है। शास्त्र कहाँ से बने? ये सब महापुरुष जो हैं तुरीयावस्था में पहुंचे, और तुरीया के बाद थोड़ा अलग हुए उस परम चेतन से, थोड़ी दूरी बढ़ी, और प्रज्ञा में
उनके द्वारा जो उद्गार निकले वो सब संग्रहित किए गए, वो शास्त्र बन गए, वही शास्त्र। ये नहीं है कि पढ़ पढ़ के सुन सुन के व्यक्ति इन ग्रंथों की रचना की। वो समझ में आता है कि कौन सा ग्रंथ मानसिक विद्युता का परिचायक है, कौन सा अंदर की प्रज्ञा में उपलब्धि है। कुछ लोग जब कहते हैं कि समाधि भाषा में भागवत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ा जाए, तो समाधि भाषा यही है, तुरिया के बाद वो प्रज्ञा में आए और प्रज्ञा में आके उन्होंने जो कुछ कहा है। कुछ लिखने वाले भी हैं, कुछ चित्रकार आए थे, तो उन्होंने भगवान श्री राम का एक चित्र बनाया। वाल्मीकि रामायण में जो भी भगवान श्री राम के विषय में हनुमान जी महाराज से जब भगवती सीता जी ने पूछा है, प्रश्न किया क्या राम जी से ये मिले हैं या नहीं मिले, तो राम जी के विषय में ये सब बताया। तो हनुमान जी महाराज ने जब राम जी के विषय में वर्णन किया, कोई व्यक्ति बिना राम जी को देखे वैसा वर्णन नहीं कर सकता है। सीता जी ये बात जानती है और वो वर्णन किया, उसके आधार पर वो चित्र अंकित किया राम जी का। बड़ा अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा ही ग्रंथों के विषय में होता है। कौन से ग्रंथ पढ़ पढ़ के सुन सुन के लिखे गए, कुछ इधर का लिया, कुछ उधर का लिया, कुछ इधर का। और कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो प्रज्ञा में उतरने के बाद लिखे गए। हम प्रज्ञान की बात नहीं कर रहे, प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। प्रज्ञान तो जैसे कल्याण है, जैसे प्रज्ञान हो गया। तो बस अभी घड़ी कितनी तो चल रही है, अब तो सोचे थे 10-5 मिनट बैठ के अभी जल्दी आगे के कार्यक्रम में। तो तुरिया अवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। 3 अवस्था, 3 गुण, 23 अपास्ते घाट, तूल तुलिये बाती करे सुपाठ। ये जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, उनमें तुरिया अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो फिर तुरियातीत तो परमहंसों की स्थिति है, वहाँ पहुँच के जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति तुरियावस्था में रह सकता है, उसके बाद फिर वो तुरियातीत अवस्था में उतरता है। और जैसे गंगा तक तुरियावस्था है, गंगा के उस पार तुरियातीत अवस्था है। जब वहाँ पहुँचता है तो फिर एक दूसरा ही स्थिति होती है। आज बस इतना ही। जय श्री